गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो बीत गई कविता अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता जो बीत गई सो बात गई कविता का सस्वर वाचन करते हुए उसमें निहित भावों को समझा तथा कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, हमें क्या किस चीज़ पर ध्यान देने की बात कहते हैं, वे सारी चीज़ों पर हमने वर्णन किया। तो इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलता है या कवि हमें यह कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें बीती बातों को भुलाकर या गुजरे हुए दुख को भुलाकर हमें वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने अंबर, तारे, मधुवन और उसमें खिले हुए फूल, मुरझाए हुए फूल, ये सारे चीज़ों से तुलना करते हुए मनुष्य जीवन को वर्तमान की चिंता करने की बात कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है। आज हम लोग जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज है अर्थात यहाँ जो अनुशीलन में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह तो मैं आंसर लिख कर मैं PDF करके भेज दूंगा, लेकिन बाकी जो है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से छांट कर लिखिए। अर्थात यह क्वेश्चन है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें पता करना होगा कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर का सवाल है, अंबर के आंगन में क्या होता है। अर्थात अंबर का अर्थ मैंने बताया था कि अंबर का अर्थ हो गया आसमान यानी स्काई, कि आकाश के आंगन में क्या होता है। प्रतिपल इसके तारे टूटते हैं, जो तारे टूटते हैं वह पुनः नहीं मिलते। अंबर अपने बिछड़े तारों पर शोक नहीं मनाता। और रोमान 4 है उपयुक्त सभी, अर्थात यह तीनों सभी है या फिर किसी में से कोई एक है। तो हम देखते हैं कि अंबर के आंगन में क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रतिपल इसके तारे टूटते हैं। हाँ, ये सही है कि अंबर में आसमान से हर वक्त 1-2 तारे टूटते रहते हैं। फिर जो तारे टूटते हैं वो पुनः नहीं मिलते, अर्थात जो तारे टूट जाते हैं वह पुनः जाकर उसमें जुड़ता है नहीं, बल्कि वह नीचे की तरफ गिर जाते हैं। यह भी सही है। अंबर अपने बिछड़े तारों पर शोक नहीं मनाता। क्या अंबर के यानी आसमान में लगे हुए तारे जब टूटकर गिर जाते हैं तो उस पर आसमान रोता है? नहीं, यह भी सही है। तो अर्थात तीनों सही होने के कारण इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर भी यहाँ जो एक बॉक्स दिया गया है उसमें भी हम लोग टिक मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि यह सही है। नंबर ख, मानव को जीवन में क्या करना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन देखते हैं विकल्प। बिछड़े लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए, बिछड़े लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए, नहीं, ये गलत है। अंबर की तरह अपने तारों को तोड़ना चाहिए, यह भी गलत है। अंबर की तरह तारों को तोड़कर शोक मनाना चाहिए, यह भी गलत है। बीती बातों को भुलाकर आगे की सोचनी चाहिए, हाँ ये सही है कि मानव को जीवन में क्या करना चाहिए। तो मानव को जीवन में बीती बातों को भुलाकर आगे की सोचनी चाहिए। तो हमें आंसर मिल गया कि रोमान 4 सही है। इस तरफ भी हम लोग रोमान 4 पर सही टिक कर देंगे। नंबर ग का सवाल देखो कि मधुबन से क्या सीखना चाहिए। यानी मधुबन अर्थात बगीचा जो गार्डन है, मधुबन से हमें क्या सीखना चाहिए। तो रोमान ऑप्शन 1 है, वह अपनी कलियों को सुखाता रहता है, नहीं यह गलत है। उसके फूल मुरझा जाते हैं, हाँ ये सही हद तक सही है, लेकिन मधुबन से हमें क्या सीखने को मिलता है यह उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मधुबन खूब शोर मचाता है, क्या मधुबन शोर मचाता है? नहीं। ऑप्शन 4 कि फूल कलियों के मुरझाने के बाद भी मधुबन शोक नहीं मनाता, यस
ये सही है, हमें उत्तर मिल गया कि रोमान 4 जो है वह सही है। और इधर बॉक्स में भी हम लोग चौथे नंबर बॉक्स में सही कर देंगे। नंबर घ, उपवन की कलियां क्या करने के लिए कहती हैं? यानी उपवन, उपवन यानी जो गार्डन होते हैं, गार्डन में जो फूल पौधे होते हैं उनमें जो कली होते हैं वह हमें क्या करने के लिए कहती हैं? तो खुश रहने के लिए कहती हैं, दुखी रहने के लिए कहती हैं? नहीं। चुपचाप रहने के लिए कहती हैं? नहीं। किसी के लिए नहीं, अर्थात यह तीनों गलत है। खुश रहने के लिए नहीं, कलियाँ हमें खुश रहने के लिए नहीं कहते हैं। दुखी रहने के लिए नहीं, चुपचाप रहने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अर्थात ये तीनों गलत है, तो इसलिए हम किसी के लिए नहीं पर क्लिक करेंगे कि यह सही है। अब देखो नंबर 1 कि उपवन की शाखाएं लहरा कर क्या करती हैं? उपवन की शाखाएं लहरा कर क्या करती है? उपवन, उपवन अर्थात कि जो बगीचा होते हैं, गार्डन होते हैं, उसमें जो शाखाएं होती हैं यानी फूल के जो डालियाँ होते हैं, उन डाले हवा के माध्यम से लहरा कर हमें क्या करती हैं? तो जीवन के दुख भुला देती हैं, है ना, जीवन के दुख भुला देती हैं। चलो आगे की ओर पढ़ते हैं कि एक दूसरे को चिढ़ाती हैं? नहीं, ये गलत है। आदमी को दुख देती है? अरे उपवन तो लोगों को सुख ही देते हैं, तो यहाँ दुख कहाँ से आ गया? तो यह भी गलत है। कुछ नहीं करती हैं, यह भी गलत है। तो हमें आंसर मिल गया कि जीवन में दुख भुला देते हैं, यह हो गया सही उत्तर। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रामर के पोर्शन दिए गए हैं, उसको हम लोग करते हैं। देखो लिखा गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पर्यायवाची शब्द से कीजिए। अर्थात यह जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। पर्यायवाची शब्द यानी कि इसका दूसरा नाम हमें लिखना है। जैसे कि अंबर, तो अंबर को हम और किस नाम से पुकारते हैं? तो हम लिखेंगे आसमान, आसमान, है ना, आसमान। उसके बाद नभ भी कहते हैं और गगन भी कहते हैं। तो हमें अंबर के 2 नाम मिल गए, एक आसमान और एक गगन, आकाश भी लिख सकते हैं। वैसे ही मधुबन, मधुबन का और एक नाम हो गया उपवन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बगीचा, बगीचा। और फिर फुलवारी, फूलवारी। तो यहाँ पर हमें और 2 शब्द मिल गए मधुबन के। मधुबन का और एक नाम उपवन है, बगीचा भी कहते हैं, फुलवारी भी कहते हैं। वैसे ही कुसुम, कुसुम का अर्थ हो गया पुष्प, पुष्प, ठीक है। और एक हो गया फूल, फूल यहाँ पर दिया गया है, और कुसुम भी कहते हैं, सॉरी सुमन, कुसुम तो यहाँ पर दिया गया है, सुमन, सुमन। उसके बाद हो गया शोक, शोक को पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दुख दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अफसोस, अफसोस। फिर कष्ट भी दे सकते हैं, कष्ट, इधर कोमा दे देते हैं। तो यह हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे 3 पर्यायवाची शब्द कहा है, जिसमें से एक तो लिख दिए गए हैं, तो हमें 2 लिखना पड़ता है। जैसे अंबर का पर्यायवाची शब्द हो गया आसमान, नभ, गगन। मधुबन का पर्यायवाची शब्द हो गया उपवन, बगीचा, फुलवारी। कुसुम का पर्यायवाची शब्द हो गया पुष्प, फूल, सुमन। शोक, शोक का पर्यायवाची शब्द हो गया अफसोस, कष्ट, दुख। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम यानी कि विपरीत शब्द हमें लिखना है, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो अंबर, अंबर का ऑपोजिट शब्द होता है क्या? अवनी, अवनी, या फिर धरती भी कह सकते हैं, धरती। फिर यहाँ पर शोक, शोक यानी कि हमें दुख, तो इसका विपरीत शब्द होगा हर्ष, हर्ष, ह मदीनस और र। नित्य, नित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनित्य, न छोटी की मात्रा,
आधा त य अनित्य। मुरझाना, मुरझाना का विलोम शब्द होगा खिलना। ख छोटी की मात्रा, ल दंत्यन्न और आ का मात्रा, खिलना। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यह जो वीडियो में मैंने लिखा है या जो बताया है उस चीज़ को अपने बुक में यानी अपने किताब में पेंसिल के द्वारा लिखना। पेन यूज़ मत करना, पेंसिल से ही लिखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।